हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि IMGUI और एसएफएमएल को एक साथ कैसे यूज करें। अगर आपको IMGUI और एसएफएमएल को एक साथ यूज करना है तो आपको IMGUI का डाउनलोड करना पड़ेगा IMGUI की गिटहब रेपोजिटरी से। एसएफएमएल को डाउनलोड करना पड़ेगा एसएफएमएल की वेबसाइट से। उनको तो डाउनलोड करने के बाद उन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एसएफएमएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। इंटीग्रेट करने के बाद आपको IMGUI को यूज करने के लिए एसएफएमएल के साथ आपको एक रेपोजिटरी है जिसका नाम है हमारा IMGOI SFML रेपोजिटरी। इसमें जाके आपको इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाइब्रेरी विच अलाउ यू टू यूज डियर IMGOI विद SFML। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप अपना SFML और IMGOI को यूज कर सकते हो। इसकी मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आप लोग आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको आई बटन में नहीं दिख रहा तो आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे IMGOI एंड SFML तो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका IMGOI और SFML एक साथ वर्क करने के लिए रेडी हो। अगर आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे आईओ स्ट्रीम जो कि हमारी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है। उसके बाद SFML ग्राफिक्स, imgui.h और imgui.sfml, इन दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद आप अपना SFML और IMGI को एक साथ यूज कर सकते हो। अगर आपको IMGI की कोई भी विंडो क्रिएट करनी है, विंडो क्रिएट करने से पहले हमको SFML की विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि IMGI की जो विंडो है वो SFML विंडो के अंदर क्रिएट होती है। तो SFML की विंडो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो, SF रेंडर विंडो, विंडो और विंडो का नाम क्या रखेंगे, हम लोग विंडो ही रखेंगे। और इसके अंदर हम लोग को क्या पास करना है, हम लोग को विंडो की विड्थ पास करनी है, जो कि होगी SF वीडियो मोड, जो कि होगा हमारा, मान लो कि 800 1200 800। एंड देन उसके बाद हम लोगों को पास करना पड़ेगा अपना जो है हमारा विंडो का नाम, जो कि हमारी विंडो। इसको करने के बाद आपकी जो विंडो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग इस विंडो का फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं। फ्रेम रेट मतलब कि 1 सेकंड के अंदर हमारे कितने फ्रेम जनरेट होंगे या कितनी बारी हमारा विंडो जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेंडर होगा। उसमें हम लोग, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग कोई एनिमेशन नहीं बना रहे, बट इसको अगर आप इनिशियलाइज कर दोगे तो ये बढ़िया रहेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विंडो डॉट सेट फ्रेम रेट। आप यहाँ पे हम लोग जो भी एक आर्बिट्री वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 60। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेम रेट को सेट कर रखा है, और ये फ्रेम रेट हमारी 60 FPS, मतलब कि 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स को हम लोग जनरेट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अपनी IMGI की जो विंडो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। IMGI इन विंडो को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग IMGI नेम स्पेस यूज करेंगे। IMGI नेम स्पेस यूज करके इसमें हम लोग SFML को कॉल करेंगे, क्योंकि हम लोग SFML के द्वारा SFML का यूज करके हम लोग अपनी IMGI की लाइब्रेरी को, IMGI की विंडो को इनिशियलाइज करें। और कहाँ पे इनिशियलाइज करना है हमको, इनिट, INIT इनिट इनिशियलाइज इन विंडो, जो कि हमारा है, जो हम लोगों ने ऊपर बनाया, इसमें हम लोगों ने इसको पास कर दिया। यहाँ पे हमारा IMGI की विंडो इनिशियलाइज हो चुकी है। अब हमको एक और चीज करनी है, जो कि हमको डेल्टा क्लॉक को सेट करना है। डेल्टा क्लॉक को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे SFML क्लॉक यूज करेंगे और यहाँ पे डेल्टा क्लॉक यूज करेंगे। डेल्टा क्लॉक का यूसेज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी इससे हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को विंडो को बताना है, हम लोग को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि भाई जैसे ही हमारी विंडो ओपन होगी, वाई विंडो डॉट इज ओपन, जितनी देर के लिए विंडो ओपन रहेगी तब तक हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ ना कुछ एक XYZ मेरे को एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो हमको एक विंडो शो होगी। ये विंडो शो हो रही है हमारी, जो कि हमारी SFML की लाइब्रेरी है, बट हम लोगों ने इसमें कुछ करा नहीं है तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं वापस से। अब हम लोग इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो हमारी उस विंडो के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाला है। बस विंडो को इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है, ये कोड मेरे को याद नहीं है, बट ये कोड आप डायरेक्टली, ये हमारी पूरी की पूरी कोड, ये हमारी SFML की लाइब्रेरी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें लिखा हुआ है कि इसको कैसे हम लोग इसको पेस्ट करना है। सो गाइस, हम लोगों ने विंडो को इनिशियलाइज कर दिया और विंडो को ओपन करके भी देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो लूप है ये बार बार ही चलते रहेगा, मतलब कि ये वाला लूप, विंडो वाला लूप चलता रहेगा जब तक हम लोग विंडो को क्लोज नहीं कर देते।
और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक कोड पेस्ट कर दिया। अब मैं इस कोड का आपको मतलब बताऊंगा, बट आप लोग सोच रहे हो कि मैंने डायरेक्टली ये कोड पेस्ट हो गया, मेरे को आता नहीं है। हाँ, मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी एसएफएमएल की जो वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें ये कोड दे रखा है। इस कोड का मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि विंडो डॉट पोल इवेंट मतलब कि विंडो डॉट पोल इवेंट, विंडो में जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब कि माउस मूव हो रहा है, कीबोर्ड का कोई की स्ट्रोक आ रहा है, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है विंडो के अंदर, जो हमने अभी विंडो खोल के दिखाई थी आपको, तो वो सारे इवेंट इसके अंदर चले आएंगे, जो कि है इवेंट हमारे वेरिएबल है, इसके अंदर चले आएगा। इसके अंदर जाते ही वो क्या करेगा, IMGUI को वो वाला इवेंट पास करेगा, और इधर इवेंट चेक करेगा। आई मीन ये दोनों चीजें बहुत जरा अलग है। ये IMGUI का इवेंट ट्रैकर है, और ये हमारा है, और ये हमारा है, ये विंडो का है। मतलब कि विंडो के अंदर हमारा IMGUI बनता है। तो मैं एक बार आपको सो ये यहाँ यहाँ पे हमारा विंडो का बार बार चेक करेगा कि हाँ कोई इवेंट हुआ है कि नहीं। अगर इवेंट हुआ है तो इस लूप के अंदर आ जाएगा, अगर इवेंट नहीं हुआ तो नहीं आएगा। कोर इवेंट का मतलब यही होता है, ये हमारी एक तरीके से क्यू है, जितना मेरे को ध्यान है। हाँ, फीफो क्यू। जैसे आप देखिए कौन सा नेक्स्ट इवेंट, मतलब कि जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे इसके अंदर विंडो के ऊपर यहाँ पे रजिस्टर होंगे, और वो इवेंट के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इस वाली लाइन को अभी के लिए इग्नोर करिए, इसमें आइए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इवेंट है, इवेंट इज ऑफ टाइप इवेंट क्लोज्ड, मतलब कि विंडो क्लोज का है, तो विंडो को क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, विंडो क्लोज जैसे ही यहाँ पे विंडो क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमारी जो इस ओपन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जिससे क्या होगा, इस ओपन जो है ये जीरो रिटर्न करेगा, और ये व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा। सो ये वाला लूप उसी के लिए है कि अगर विंडो में अगर हमने क्लोज बटन इसके ऊपर क्लिक करा, तो मतलब ये आप देख सकते हो, ये वाला बटन क्रॉस वाले पे क्लिक करा तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हमारा ये वाला कोड ऑफ लाइन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये IMGUI जो होता है वो हमारे विंडो के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। जैसे कि ये नहीं खोलना, ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हमारा IMGUI का विंडो है, IMGUI के विंडो के अंदर ही हमारा SFML का विंडो, सॉरी सॉरी गाइस, जैसे कि ये हमारा SFML का विंडो है, और ये SFML के विंडो के अंदर ही हमारा IMGUI का भी विंडो इनिशियलाइज होता है, यहाँ पे ऐसे करके। तो क्या कर रहा है कि IMGUI मतलब कि SFML की जो विंडो है, इसके ऊपर अगर कोई भी की स्ट्रोक या कुछ भी आ रहा है, या इसके ऊपर कुछ भी आ रहा है, तो वो तुम किसके ऊपर किसके अंदर पास कर दो, वो तुम पास कर दो IMGUI के अंदर, जो कि ये है, जो कि ये है IMGUI बोलते हैं इसको। और ये पूरी SFML की विंडो है, और ये पूरी SFML की विंडो है, SFML की ये पूरी विंडो है, और उसके अंदर ये छोटा सा पार्ट है IMGUI का। ठीक है, सो यही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, IMGUI को वो SF IMGUI को हमारी सारे इवेंट्स पास करा, और इवेंट इधर भी पास हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसको पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने कुछ ना कुछ काम करने पे। तो भाई इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को डेल्टा क्लॉक को अपडेट करना है। अभी मैंने आप लोग को बोला डेल्टा क्लॉक का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इधर आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि डेल्टा क्लॉक का यूज होता है, हमको पता चले कि एक फ्रेम रेट में एक फ्रेम गुजरने में हमको कितना टाइम लगा, और उससे हमारी जो एनिमेशन है, उससे जो हमारी जो भी एक्टिविटी है वो स्मूथ हो जाती है। तो डेल्टा क्लॉक को अपडेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे IMGUI अपडेट, अपडेट, अपडेट क्या करना है हमको, विंडो डॉट तो इससे होगा, इससे हमारा जो डेल्टा क्लॉक है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो भी काम करेंगे, जो मान ली कोई विंडो अपडेट करा या कोई चीज बनाई, वो सारा काम अभी यहाँ पे होगा। सो सपोज हम लोग को विंडो बिगिन करना है, IMGUI कर देंगे, IMGUI बिगिन, बिगिन, बिगिन में हम लोग यहाँ पे अपना, जस्ट कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, यहाँ पे बोल ओपन करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें मांग रहे हैं, फ्लैग मांग रहे हैं। बट हम लोग अभी हम लोग को बस अपनी विंडो क्रिएट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे अपनी विंडो का नाम, जो कि होगा हमारा IMGUI विंडो, GUI विंडो। यहाँ पे अब हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, बिगिन करने के बाद अब हम लोग को जो भी चीजें लिखनी होगी हम लोग इस इधर लिख सकते हैं। जैसे पहले हम लोग को IMGUI एंड कर देते हैं, जिससे कि हमारा हमको हमारे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि कहाँ पे IMGUI बिगिन है और कहाँ पे एंड है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारे जेम यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट लिख कर दिखाते हैं।
हेलो भाई। तो यहाँ पे हम लोग ने हेलो भाई का टेक्स्ट किया है। और अब हम लोग आगे निकले, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को रेंटर करना है। आई एम जी आई एक्सेस करना है। और यूज करके हमको रेंटर करना है। रेंटर करना है, क्या रेंटर करना है, विंडो रेंटर करना है। ओके, विंडो को रेंटर कर दिया। यहाँ पर हमारा कैमरा आ रहा है, विंडो रेंडर करने के बाद हम लोग को विंडो डॉट डिस्प्ले करना है। विंडो डॉट डिस्प्ले, क्योंकि हम लोग को विंडो को डिस्प्ले करना है अभी। तो हमारी पूरी विंडो क्लियर से डिस्प्ले हो जाएगी। और डिस्प्ले करने से पहले हम लोग विंडो को क्लियर कर देंगे। मैं आपको इसका पूरा मतलब बताऊंगा अभी कि तो मैं कुछ नहीं करता। ओके, एंड देन बस आई थिंक इतना में हो जाना चाहिए हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर एरर आएगा फिर से कर पाओगी। हम ये यहाँ चल रहा है। वापस स्टार्ट करते हैं गाइस। कोई एरर आ गया। ओके, सो ये हमारा विंडो शो हो गया, बट गाइस यहाँ पे हमारा एसएसएमएल शो नहीं हो रहा। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या दिक्कत हो चुकी है। एसएसएमएल यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर लिया, एसएसएमएल विंडो, एसएसएमएल को रेंडर कर दिया। रेंडर हमको बाद में करना है एसएसएमएल को। ध्यान दें। अब हमारा एसएसएमएल भी शो हो जाएगा। कभी कभी कोई ना कोई एरर आता है। तो गाइस ये हमारा IMUI का ऐसा समय का विंडो भी रेंडर हो रहा है। इसलिए वीडियो अब मेरे को क्या करना था, आपको मैंने बोला कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड वो सर्कल को हम लोग इनविजिबल और विजिबल करेंगे। ठीक है, अगर इसको ना बाद में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं प्रॉब्लम आती है कि नहीं। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, बट आज ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अगर हम मेरे को लगता है नहीं आएगा, रेंडर नहीं होगा, क्योंकि हमने विंडो क्लियर कर दिया। ये तो नहीं पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है बार बार। हाँ, नहीं आता, क्योंकि हर इसके साथ, हर एप्लीकेशन के साथ हमारी विंडो क्लियर हो जाएगी, तो रेड के पीछे आ रहा हूँ। तो हमको क्लियर करने के बाद हम ऐसे रन की विंडो रेंडर करनी है। रेंडर हो गया यहाँ पे। के बाद ये पता नहीं क्या इश्यू आ गया यहाँ पे, ये हमारी ऐसे विंडो रेंडर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सर्कल बना लेंगे, एक्सेस सर्कल, सर्कल, से इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके अपना फंक्शन बनाएंगे। जो है ड्रॉ की, और इसमें हम लोग इसी को पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग इधर से ड्रॉ करेंगे, जैसे सर्कल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ट्रांसफर करेंगे क्या करते हैं, पूरी का पूरी प्रोसेस लगा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। और हम लोग यहाँ पर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बूम, जो ये शो करके, ये हमको शो करेंगे। पहले कि हम लोग उसमें शो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा
पता चलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भाई चेक लो। और चेक बॉक्स में हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है लेबल आता है और उसके बाद बोल दिया आता है। लेबल में क्या होगा, डिस्प्ले सिंबल, ठीक है। एंड कीवर्ड क्या होगा, और एम्परसेंड हमारा जो बोल वेरिएबल था जो कि हमारा सर्कल यहाँ पे डाल दिया। एंड सिंपल सर्कल अगर, और फिर यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अम, ठीक है, तो विंडो क्लियर, विंडो रेंडर, और यहाँ पे हमारा हम लोग इस शो सर्कल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ से हमारा सर्कल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो जो ठीक है गाइस, एंड यहाँ पे सर्कल का नाम है। और अब हम लोग थोड़ा नहीं चला कर देते हैं सनलाइट में, जो हमारा सर्कल आ गया है। और हमारे जिससे अब हम इसको 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 करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग गाइस, तो यहाँ पर मैं इतना ही बताना चाहता कि आपको कैसा एंगल को कंसीडर करना है और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल खत्म होता है।